Good afternoon, everyone. I hope all are good. How your unit tests are going on? Good, doing well, writing everything properly, and please write with a very neat and clean handwriting. And one more thing, on the day you get the paper, the same day you have to complete the unit test. It's not that you may do the test by your own time. You can do it any time. No, on the same day you have to complete your test. Again, teacher will give you time to give the books. At that time, your parents has to come to school to give the books. Okay. So in this lecture, we are going to start a new chapter in history, chapter number 2. Get ready with your textbook, everybody. Page number 17. Before I start the chapter, I just want to ask you about the map. How do you find it? मजा आया map करके? Still, some of the students has not sent me the map. Please send me as soon as possible. Okay, chalo. Ready with your textbook? Chapter number 2, the revolt of 1857 and the socio-religion reforms. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि रिवोल्ट का मतलब क्या होता है. हम अगर थोड़ा रिवाइंड करें, हमारे फर्स्ट चैप्टर में जाए तो हमने ये जाना था कि ब्रिटिशर्स, सबसे पहले पोर्चुगीज जिसने फर्स्ट सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया में. इसके बाद बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज थे, जैसे ये डेन्स थे, फ्रेंच थे, इंग्लिश थे, वो सारे इंडिया में ट्रेडिंग के पर्पज से आए थे. उन लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट भी की, लेकिन इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने धीरे धीरे करके पूरे इंडिया को अपने अंडर कैप्चर कर लिया था, अपने अंडर कर लिया. और वहाँ पे इंडिया में हमारे यहाँ पे ब्रिटिश राज स्टार्ट हो गया था. ये बात हमने ऑलरेडी जान ली है चैप्टर नंबर 1 में. अब यहाँ पे हम जानेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857. 1857 में इंडिया के पीपल ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था. रिवोल्ट मतलब विरोध करना. किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. ब्रिटिशर्स की बात ना मान के, उनकी पॉलिसीज को ना अप्लाई करके, धीरे 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 करके हमारे इंडिया वाले जागरूक हो गए थे. वो लोग खड़े हो गए और उन लोगों ने ऐसा फैसला किया कि अब हम ब्रिटिशर्स के सामने लड़ेंगे और उनको यहाँ से निकालेंगे. और ये रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1857 में. 1857 से पहले तो ब्रिटिशर्स का पूरा राज था, अभी भी था, लेकिन उस टाइम पे सारे पीपल उनके अंडर थे, उनके कब्जे में थे. मतलब वो जो कहते थे वैसा करते थे. लेकिन धीरे धीरे हमारे इंडिया के पीपल जागरूक हुए कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. अब हमारे इंडिया के लिए, हमारे इंडिया को वापस पाने के लिए हमें ही लड़ना पड़ेगा. तो ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ 1857 में. साथ में है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स. कई रिलीजियस ऐसे कस्टम्स थे बेटा, ऐसे क्या बोलते थे, रिलीजियस कस्टम्स थे कि जो मानना इम्पॉसिबल था, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम्स, विडो मैरिज, वो सारी बातें भी हमारे सोशियो पीपल थे. कई ऐसे लोग थे जिसने इसको विरोध किया है और उसको ये सारे कस्टम से हर एक लोगों को बचाया है. वो मैं आपको डिटेल में ये चैप्टर में बताने वाली हूँ. So let's begin our chapter number 2, the revolt of 1857 and the socio-religious reforms. सबसे पहले हम रिवोल्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम सोशियो-रिलीजियस रिफॉर्म्स पे जाएंगे. रिफॉर्म्स मतलब सुधार करना, चेंज करना, रिफॉर्म्स का मतलब. ओके. So the page number, all of you first of all be there on the page number 17 only. See, this is the page. Over there 2 pictures are given over here and small descriptions is there, right? So let's begin with that paragraph. After nearly 100 years of conquest and rule over India, the British Empire was jolted by the rebellion in 1857. Almost 100 साल तक ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को कॉन्केस्ट किया. कॉन्केस्ट मतलब हासिल किया, अपने कब्जे में कर लिया, हर जगह पर उसने विजय प्राप्त कर ली.
100 साल से भी ज्यादा ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आ गए थे 1857 से पहले, और पूरे जगह पर उनका राज चल रहा था। लेकिन 1857 में जब सब लोग रिबेलियन के ऊपर आ गए, मतलब हर जगह पे उसके अगेंस्ट आ गए, उनको बागी बन गए। बागी मतलब उनके अगेंस्ट, उनको मतलब उनके रूल्स फॉलो नहीं करना, उनके अगेंस्ट जाना, ये सारी जब बातें स्टार्ट हुई तब ब्रिटिश एम्पायर एकदम से शॉक हो गया, वो शॉकिंग हो गया और उन लोगों को जोर का झटका लगा। जॉल्टेड मतलब दे वर शॉक्ड, और उनको झटका लगा कि ये इंडियन पीपल अचानक से ऐसे रिबेलियन कैसे स्टार्ट हो गए बनना। ओके, और ये स्टार्ट हुआ था 1800। आज अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2020। 1947 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, तो 1947 मतलब ऑलमोस्ट 90 ईयर्स पहले, 90 ईयर्स पहले 1857 में हमारा ये रिबेलियन स्टार्ट हुआ था। That shocked the foundation of the British Empire in India. It was called the Revolt of 1857. Revolt of 1857 से हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि ब्रिटिशर्स हक्के बक्के रह गए थे। उन लोगों को ऐसा कोई अंदाजा ही नहीं था कि इंडियन पीपल हम ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश बहुत पावरफुल था, उनके पास बहुत पावर था हमारे इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन हमारे इंडिया के पीपल ने उनके सामने मुकाबला करने की ठान ली। हाथ से हाथ किसी भी तरह से रिबेलियन बन गए कि अब तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, हम हमारे इंडिया को ब्रिटिशर्स के पास से कब्जे में से निकाल के रहेंगे। तो ये रिवॉल्ट से ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो एकदम जॉल्ट रह गए, एकदम उसको अंदाजा ही नहीं था। और इससे आज को આવી ગયો એમ કહીને કે ઉન લોકો को आज को આવી ગયો કે શું થઈ ગયું અચાનકથી. Okay, now there are two images over here on your page number 17. The first image is a scene from the revolt of 1857. ओके, 1857 में जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश और इंडियन पीपल के अगेंस्ट, तो उसका सीन है। और द सेकंड इमेज इज अ सीन आफ्टर द रिवोल्ट स्टार्ट, और ये दूसरा है वो रिवोल्ट के बाद का है। रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था सबसे पहले वो है, और दूसरा रिवोल्ट के बाद। देखो यहाँ पे इंडियन पीपल और ब्रिटिश गवर्नमेंट आमने सामने लड़ाई में है, और ये रिवोल्ट के बाद का है जब ब्रिटिश और हमारे साथ सुलह करने में मान गई थी। चलो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आर यू ऑल रेडी?